पिछली हुकूमत में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल इल्ज़ाम हम तो इस पे फ़ख्र करते हैं। दो लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम तो उस चीज़ पे होता है कि अगर हमने कोई गलत काम किए हो तो फिर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इस पे फ़ख्र भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमने एक फ़र्ज़ अदा कर दिया कि इन लोगों को हमने BDA के कानून के मुताबिक जो कंट्रैक्ट पे मुलाज़मीन लगते हैं फिर बाद में मुस्तकिल हो जाते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो इसीलिए हमने लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए जो आवाम के साथ हमने वादा किया था, जो हमारे फ़र्ज़ थे और ज़िम्मेदारी थी, हमने पूरा कर दिया। और हाजी साहब के वक्त में, जो हाजी साहब उस महकमे के मिनिस्टर थे, हाजी नवाज़ खान साहब के वक्त में, तो ये अपने फ़र्ज़ हमने अदा कर दिया और हम अभी भी यही कहते हैं कि हमने किए हैं और अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इनको मुस्तकिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जो लोग को रोज़गार उनसे छीनना चाहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मेरिट, यानी मेरिट का मकसद क्या है? BDA की एक कानून है कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लेते हैं, फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको कंफर्म करते हैं, फिर इसको बाकायदा मुस्तकिल इनको तनख्वाह मिलते हैं। तो उस कानून के मुताबिक तो मेरिट वो कहते हैं कि जो जिस महकमे के, जिस डिपार्टमेंट के कोई कानून होता है। लेकिन अब जब आप इनसे रोज़ी छीनना चाहते हैं, इनसे नवाला छीनना चाहते हैं, तो आपके इसके सिवा और क्या बना है कि मेरिट पे नहीं लगे? मेरिट का क्या मकसद है? जो BDA का कानून है उसके मुताबिक लग गया। आज तो लग रहा है इस तरह कि जेल भरो तहरीक शुरू होने वाली है, तो जमीयत उलमा इस्लाम भी जेल भरो तहरीक में साथ देगी। मेरे ख्याल जमीयत उलमा इस्लाम अपना तहरीक खुद इस हुक्मरानों के ख़िलाफ़ चलाएँगे और ईद के बाद आप देखेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम न सिर्फ इधर बलूचिस्तान में बल्कि पूरा मुल्क में, इस्लामाबाद की तरफ पूरा मुल्क आ रहा है और हम खुद जेल भरो से आगे भी इंशाअल्लाह हम निकलेंगे। थैंक यू।